हेलो एवरीवन, वेलकम टू मॉम डैड एंड मैथ्स। मैं हूं विवेक और आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 2.4 ऑफ चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। ठीक है, और आज का टॉपिक है एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। तो हम लोग ने एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज पहले भी पढ़ा था। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या क्या आइडेंटिटीज पढ़ते एक बार वो नोट डाउन कर लेते हैं। सबसे पहला था एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, जो कि होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, आई होप आपको ये तो याद होगा। ठीक है, अगर याद नहीं है तो याद कर लो। ठीक है, ये आपको याद करना, प्रॉपरली याद करना जरूरी है। ठीक है, मतलब इसको, मतलब आपको मैं नींद में भी पूछ लूँ तो आपको ये बोलना आना चाहिए, इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेम वे में एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर का और एक आइडेंटिटी है। ठीक है, तो ये ओपन होता है कैसे? अब यहाँ पे प्लस है। ठीक है, तो यहाँ पे सारे ही प्लस है, पर माइनस के केस में ये जो बीच वाला टर्म एक्स वाई वाला टर्म बस नेगेटिव हो जाता है, बाकी सब सेम रहता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस, बस ये वाला माइनस हो जाएगा, -2xy प्लस वाई स्क्वायर वाला टर्म प्लस ही रहेगा। ठीक है, ये था सेकेंड आइडेंटिटी। उसके बाद और एक आइडेंटिटी आता है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ठीक है, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, इसका आइडेंटिटी ओपन होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये थोड़ा सा अलग चलता है और ये थोड़ा सा सिंपल भी है। ठीक है, दो अगर साइन अलग अलग है तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब इसका प्रूफ अगर आप जानना चाहते हो, प्रूफ काफी सिंपल है। ठीक है, मैं इससे प्रूफ कर रहा हूँ। सबसे पहले इसका प्रूफ कराता हूँ। ठीक है, इसका एक प्रूफ करा दूंगा, आपको सबका प्रूफ समझ में आ जाएगा कैसे करता है। ठीक है, आपको सिंपली क्या करना है, बस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, पहले इस वाले एक्स से इस पूरे टर्म को एक बार मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, फिर प्लस वाई से इस पूरे टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, बस यही करना है। तो इस करो एक्स इंटू एक्स माइनस वाई। ठीक है, फिर प्लस वाई इंटू पूरा टर्म एक्स माइनस वाई। ठीक है, मल्टीप्लाई करो, एक्स इंटू एक्स होगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स इंटू माइनस वाई होगा माइनस एक्स वाई, वाई इंटू एक्स प्लस वाई एक्स। ठीक है, और y इंटू माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस एक्स वाई और ये प्लस एक्स वाई, वाई एक्स है तो एक्स वाई भी तो लिख ही सकते हो, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो बचेगा आपके पास फाइनली एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सिंपली यही है। ठीक है, इसका प्रूफ काफी सिंपल है। अगर इसको प्रूफ करना है तो स्क्वायर में है, दोनों को स्क्वायर हटा के दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, मैं आपको सिंपली बता भी देता हूं कैसे क्या करना है। इसमें इसमें एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई लिख सकते हो। ठीक है, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हो सेम तरीके से। सेम में एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर को भी आप एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यही रिजल्ट मिलने वाला है। ठीक है, ये तीन आइडेंटिटीज आपको ऑलरेडी सिखाया गया था। ठीक है, अगर याद नहीं है तो अभी याद कर लो। ठीक है, बिना याद करे आगे बढ़ने का कोई सेंस नहीं बनता। ठीक है, इस चैप्टर में आपको ये आइडेंटिटीज, ये तीन याद होने जरूरी है, कंपलसरी है। ठीक है, और याद कैसे करना है, याद प्रूफ करके करना है। ठीक है, खुद से भी एक बार प्रूफ करो कैसे आया, आपको प्रूफ करना भी आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आज एक और एक मैं आइडेंटिटी आपको मैं इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं, वो है एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। ठीक है, एक्स के साथ यहाँ पे वाई हो रहा था, पर यहाँ पे एक अलग नंबर एक्स ही बस है, बट ए और बी दो कॉन्स्टेंट्स बोलो। ठीक है, दो 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 अलग अलग नंबर ऐड हो रहे हैं, तो इस केस में क्या आएगा आंसर से एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स। ठीक है, प्लस ए बी। ये इन्होंने फोर्थ आइडेंटिटी यहां पे इंट्रोड्यूस करा है। ठीक है, इसका प्रूफ मल्टीप्लाई कर लो, सीधा सिंपली मल्टीप्लाई करोगे तो ओपन करोगे तो आपको वो वाला ही इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको ये चार आइडेंटिटीज आपको याद होने चाहिए। मैं पहले दिन मिटाता हूं, मैं आपको फिर भी मैं ये फोर्थ वाला जो अभी जो मैंने लिखा इसका मैं प्रूफ कराता हूं। मैं एक बार पूरा ही मिटा देता हूं, ऊपर लिख के प्रूफ कराता हूं। जो आज जो फोर्थ आइडेंटिटी आप सीख रहे हो, नया आइडेंटिटी। ठीक है, जैसे कि एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी होता क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ठीक है, तो इसको अगर आपको याद होगा, हम लोग ने कहीं पे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड इससे पहले 2.3 एक्सरसाइज में करा था, वो एक्चुअली एग्जैक्टली वही है। ठीक है, हम लोग को सपोज मान लो ऐसा एक क्वेश्चन था, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ठीक है, तो हम क्या करते थे, हम लोग को ऐसे दो नंबर हम लोग चुनते थे जिनको ऐड करने पे क्या हो, -5 हो, मतलब बीच वाला टर्म हो, मतलब a प्लस बी क्या हो -5, और a इंटू बी क्या हो
6, यहाँ पे भी वही हो रहा था, a प्लस बी जो है वो -5 है, ठीक है, और a इंटू बी यहाँ पे क्या है 6 है, तो ये एक्चुअली स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म ही है, ठीक है। पर उनको इसने क्या करा, यहाँ पे बस एक आपको स्टैंडर्ड आइडेंटिटी बना के ही दे दिया, ठीक है। आई होप आपको रिकॉल हो गया। अब एक बार आइडेंटिटी प्रूफ कर लेते हैं, सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x इंटू एक्स प्लस बी प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, ठीक है, इसका प्रूफ। अब x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू बी बी एक्स प्लस a इंटू एक्स ए एक्स प्लस a इंटू बी ए बी, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस अब बी एक्स और ए एक्स, ठीक है, लाइक टर्म से x कॉमन ले लो, बचेगा a प्लस बी प्लस ए बी, ठीक है, तो ये वाला सेम है। आई होप आपको ये आइडेंटिटी भी क्लियर है, ठीक है। आपको ये 4 आइडेंटिटी अभी याद होनी चाहिए, ठीक है, याद नहीं है तो याद कर लो, ठीक है, काफी इजी है, 10 बार 15 बार लिख लोगे आपको सारे आइडेंटिटीज याद हो जाएंगे, ठीक है। अभी तक हम लोग ने 4 आइडेंटिटी सीखे थे, ठीक है। अब और एक आइडेंटिटी आता है यहाँ पे, 5th आइडेंटिटी, ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं, जो कि मैं आपको सिंपली एक बार लिख लेता हूँ, एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। इसका आइडेंटिटी का एक्सपेंशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ठीक है। दिस इज सिमिलर टू एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, ठीक है। एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। इसमें भी क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जितने भी टर्म्स है उनका स्क्वायर तो रहता ही है, प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ठीक है। और बाकी 3 xy, यहाँ पे जैसे 2 टर्म्स ही थे xy, तो एक ही 2xy रहा, पर इधर पे 3 होने से 2 कॉम्बिनेशन बन जाता है, ठीक है। ये और एक 5th आइडेंटिटी है जो आपको याद रखना है, ठीक है। इसको कभी कभार हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस इन तीनों टर्म्स में से 2 कॉमन ले लेते हैं और बचता है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ठीक है। आपको कभी कभार ऐसे लिखा हुआ मिल सकता है, कभी कभार ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है, दोनों बात सेम ही है, ठीक है। आपको ये वाला आइडेंटिटी भी याद करना है, ठीक है, याद काफ़ी इजी। अगर आपको एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर पता है तो आप डिड्यूस कर सकते हो कि इसका भी ये होगा, ठीक है, आपको ये क्लियर है। तो अब हम लोग और 2 आइडेंटिटीज देखने वाले हैं, ठीक है। अभी तक हम लोग ने आइडेंटिटी 5 देखा था, अब देखते हैं आइडेंटिटी 6, ठीक है। ध्यान से देखना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। क्यूब वाले आइडेंटिटीज आपको बहुत सारे, आप मतलब 11 12 तक भी जाओगे तब भी आप यूज़ करते रहोगे। तो ये क्या है, एक्स प्लस वाई होल क्यूब। अभी तक आपने स्क्वायर का देखा था, पर आप देख रहे हो क्यूब का, ठीक है। तो इसका होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3 इस बार एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है। तो इसके क्यूब में एक बार एक्स क्यूब आएगा, एक बार वाई क्यूब आएगा, उसके बाद प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर, ठीक है। तो इन दोनों टर्म में देखिए, एक बार x में स्क्वायर है, y में पावर 1 है, उसके बाद एक बार x में पावर 1 है, y में पावर 2 है, ठीक है। ये होता है x प्लस वाई होल क्यूब का आइडेंटिटी, ठीक है। वैसे और एक 7th आइडेंटिटी आता है, ठीक है, इस बार आएगा x माइनस वाई होल क्यूब का आइडेंटिटी, ठीक है। तो इस केस में आपको क्या करना है, बस यहाँ पे जहां जहां y है उसको माइनस वाई से रिप्लेस कर देना है, ठीक है। तो रिप्लेस कर दो, ये बनेगा एक्स क्यूब प्लस वाई के जगह मुझे क्या लिखना है, माइनस वाई का होल क्यूब, ठीक है, प्लस 3x स्क्वायर इंटू वाई को क्या लिखना है, माइनस वाई लिखना है, माइनस वाई प्लस 3x इंटू माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको ओपन करोगे तो आपको सीधा आइडेंटिटी मिल जाएगा। तो इसका आइडेंटिटी रहेगा एक्स क्यूब, अब माइनस वाई का होल क्यूब, माइनस 3 बार मल्टीप्लाई करने में माइनस ही रहेगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ठीक है। और यहाँ पे y एक बार माइनस वाई एक बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस 3x स्क्वायर वाई, ठीक है। और यहाँ पे माइनस वाई का होल स्क्वायर हो रहा है, मतलब माइनस क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो जा रहा है, प्लस 3x वाई स्क्वायर, ठीक है। तो आपको ये 2 आइडेंटिटी आपको याद रखना है, एक्स प्लस वाई होल क्यूब क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3y स्क्वायर, ठीक है, 3x वाई स्क्वायर, ठीक है। और यह है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर, ठीक है। आई होप आपको ये याद हो जाएगा, अगर नहीं हो रहा तो याद करो, ठीक है, बैठ के 4-5 बार 6-7 बार ये दोनों आइडेंटिटीज को लिखो और आपको ये याद जरूर से करना है, ठीक है। तो अब हम लोग एक लास्ट आइडेंटिटी 8, ठीक है, एक लास्ट आइडेंटिटी यहाँ पे सीखने वाले हैं,
ठीक है। सो आइडेंटिटी 8 क्या है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये मुझे भी याद नहीं है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, पर बुक में दे रखा है। मुझे भी वैसे मैंने कहीं पे यूज़ नहीं करा, पर फिर भी क्योंकि बुक में दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, ये और एक आइडेंटिटी 8 आपको दे रखा है। ठीक है, दिस इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आज तक टू बी ऑनेस्ट मैंने कभी अपने लाइफ में कभी यूज़ नहीं करा, मुझे कभी क्वेश्चन में मिला नहीं। ठीक है, बट हो सकता है अभी चीज़ें चेंज हो गई, अभी एनसीईआरटी ने कुछ आइडेंटिटी दिया हो, क्या पता आपको दे दे। स्टिल बेटर है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस 3xy z। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, याद करना भी ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं लग रहा। ठीक है, अब याद याद तो कर ही लेना। ठीक है।